नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघ गुरुकुल पर। बिहार के नियोजित शिक्षकों की कागजातों का जांच पिछले एक दशक से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा किए जा रहे हैं। पिछले एक दशक अर्थात 10 वर्षों में कई दफा माननीय कोर्ट के दहलीज पर जांच की पूरी प्रक्रिया जाकर के खड़ी हुई। माननीय कोर्ट के द्वारा कई बार बिहार के विभाग, सरकार और जांच ब्यूरो को फटकार भी लगाई गई। क्योंकि आखिर किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के तहत कैसे जांच हो रही है, किन अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के कागजातों की जांच करने में एक दशक गुजर गए, लेकिन अब तक कोई परिणाम सामने निकल करके नहीं आ रहा है। जब माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा फटकार लगाया गया कि जिन नियोजित शिक्षकों के कागजात आपके पास उपलब्ध नहीं है, फाइल फ़ोल्डर उपलब्ध नहीं है, उन्हें हम बाहर कर देते हैं। तब जाकर के पुनः एक बार हरकत में आई है अन्वेषण जांच ब्यूरो और उसके बाद जो है अब लगातार जांच की जा रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जांच के जद में लगातार अलग-अलग जिलों के नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ आ रहे हैं। इसमें पूर्व में आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि गोपालगंज के 33 नियोजित शिक्षकों पर गाज गिरी और उन्हें हटाया गया। अब जो है समस्तीपुर जिला से खबर निकल कर के आ रही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड के 7 नियोजित शिक्षकों पर गाज गिरी है और ये जो सातों नियोजित शिक्षक हैं, इन्होंने जो पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र दिया था, वह फर्जी था। फर्जी पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर इन्होंने नौकरी पाई थी। पूरे बिहार भर में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं। जब नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजन होने वाला था, तब फर्जी उन्होंने डीएलएड, फर्जी उन्होंने बीएड, फर्जी उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फर्जी सीटेट, बीटेट, एस्टेट का प्रमाण पत्र उन्होंने जैसे-तैसे कैफे से एडिट करके या बिचौलियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से उन्होंने जुगाड़ लगाया, बनवाया। उसमें काफ़ी पैसे भी खर्च किए और उसके बाद घूस दे करके प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों को और वे शिक्षक बन गए। लेकिन अब उनके उस नौकरी पर तलवार लटकते हुए नज़र आ रहा है और जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो है, उसके जाँच के जद में जो भी नियोजित शिक्षक आ रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया जा रहा है, उन्हें जब निकाला जा रहा है, तो सिर्फ निकाला ही नहीं जा रहा है, बल्कि अब तक जब से उनका नियोजन हुआ तब से लेकर के अब तक, जितने भी आर्थिक लाभ उन्होंने प्राप्त किए हैं विभाग के द्वारा, वो सारे उनके से वसूल किए जाएँगे, वो भी सूद सहित, ब्याज सहित। तो काफ़ी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो भी फर्जी नियोजित शिक्षक है उन्हें और अब शीघ्रतापूर्ण तरीके से जो जाँच का प्रक्रिया है, उसे संपन्न कराया जाएगा और बहुत जल्द बिहार के 38 जिला से हज़ारों की तादाद में फर्जी शिक्षक बाहर निकलने वाले हैं। यदि आप ही फर्जी हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, आपको अपने ऊपर संदेह है, यदि आपने किसी बिचौलिया के माध्यम से बिना पढ़ाई किए, सिर्फ पैसा पर, बिना यूनिवर्सिटी, कॉलेज का मुँह देखे, किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से यदि आप सिर्फ पैसा दे करके अपना डॉक्यूमेंट्स हासिल किया है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स निस्संदेह संदेह के घेरे में है और हो सकता है कि आप पर भी गाज गिर जाए। तो यदि आप इस प्रकार के शिक्षक हैं, तो अवश्य ही आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जाँच के जद में आप आएँगे, फर्जी पाए जाएँगे, तो आप पर अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ और पूरे धन वसूली का भी कार्रवाई किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मिलकर प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।